अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे नए और बड़े अपडेट्स मौजूद है। लेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। वही जानते हैं आज 20 जून बरोज हफ्ते की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। दिन दहाड़े दुकान में घुसकर चोरी। शहर के इलाके रामंतपुर में दिन दहाड़े एक नौजवान ने कॉस्मेटिक शॉप में ग्राहक की तरह दाखिल होकर खातून के गले से तलाई जेवर छीन लिया। तफसीलात के मुताबिक एक नौजवान कॉस्मेटिक शॉप में दाखिल हुआ और इसने वहां मौजूद खातून से फेस वॉश दिखाने की ख्वाहिश की। लिहाजा खातून जैसे ही फेस वॉश लेने के लिए पलटी, इसकी तवज्जो मुंतशिर करके नौजवान खातून के गले से 37 ग्राम वजनी तलाई चैन छीनकर फरार हो गया। जबकि ये पूरा मंजर वहाँ मौजूद CCTV कैमरे में कैद हो गया। इस सिलसिले में खातून ने ऊपर पुलिस से शिकायत की है। पुलिस मसरूफ तहकीकात कर रही है। फास्ट फूड गोदाम में पुलिस का धावा, 2 अफराद ज़ेर हिरासत, 110 किलो फ्राइड चिकन जब्त। शहर में ग़िज़ाई मिलावट और गैर महफूज ग़िज़ाई अशिया के खिलाफ जारी मुहिम के तहत हैदराबाद सिटी पुलिस की H-Fast टीम ने फूड सेफ्टी हुक्काम के हमरा हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन की हदूद में गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे एक फास्ट फूड गोदाम पर धावा किया। बावसिक जरा की इतला पर 4 मीनार के करीब 5 मोहल्ला न्यू लाड बाजार रोड पर वाक़ एक फास्ट फूड गोदाम पर धावा किया गया। लिहाजा तलाशी के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ कि यहाँ इंतहाई गैर सेहत बख्श और खतरनाक हालत में खाने पीने की अशिया तैयार की जा रही थी और साथ ही जखीरा अंदोज़ी भी की जा रही थी जो कि अवामी सेहत के लिए संगीन खतरा बन सकती है। तहकीकात के दौरान पुलिस को मालूम हुआ कि ये गोदाम FSSAI लाइसेंस के बगैर चलाया जा रहा है। मजीद ये कि यहाँ ममनू और मौसमी ग़िज़ाई रंग वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा था। साथ ही नाकिस तेल, पानी के मियार की जाँच की सर्टिफिकेट की आदम मौजूदगी और साफ सफाई के नाकिस इंतजाम का भी इंकशाफ हुआ। लिहाजा पुलिस ने यहाँ से 110 किलो फ्राइड चिकन, पकवान का तेल, मौसमी केमिकल कलर जब्त कर लिए। कार्रवाई के दौरान इस गैर कानूनी कारोबार से वाबस्ता 2 अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने बताया कि इस किस्म की मिलावटशुदा अशिया और गैर मियारी ग़िज़ा के इस्तेमाल से समेत ग़िज़ा से मुतासिर होने, मादे और आँखों के इन्फेक्शन, दीगर अमराज और एलर्जी से मुतासिर होने का खतरा बढ़ जाता है। एम्बुलेंस और कार में टक्कर। पंजागुट्टा फ्लाईओवर ब्रिज पर एम्बुलेंस और कार के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया। जराये के मुताबिक ग्रीनलैंड से पंजागुट्टा के सिम जाने वाली फ्लाईओवर ब्रिज पर कार और एम्बुलेंस में टक्कर हो गई। लिहाजा इस हादसे के बाद यहाँ ट्रैफिक के निजाम में खलल पड़ा। बाद ट्रैफिक पुलिस ने वहाँ पहुंचकर ट्रैफिक को बहाल किया। वाज़ेह है इस हादसे में किसी भी तरह की जानी नुकसान या किसी के शदीद जख्मी होने की कोई इतला नहीं मिली। नाबालिग बच्चे की ऑटो रिंग रोड पर ड्राइविंग, वालिद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। ऑटो रिंग रोड पर 11 साल बेटे को लग्जरी कार ड्राइविंग के लिए देना एक शख्स के लिए महंगा साबित हुआ। लिहाजा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वालिद को हिरासत में ले लिया और गाड़ी जब्त कर ली। राजेंद्र नगर ट्रैफिक इंस्पेक्टर H राजू के मुताबिक टोली चौकी के अब्दुल हादी ने हाल ही में एक महंगी कार खरीदी थी। 11 जून की रात इन्होंने शमशाबाद से गच्चीबोली जाने वाली ऑटो रिंग रोड पर अपने 11 साल बेटे को गाड़ी की स्टीयरिंग थमा दी और इससे ड्राइविंग करवाई। इस दौरान दूसरी कार में सफर करने वाले एक शख्स ने इस मंजर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जबकि वीडियो तेजी से वायरल हो गया और मुतअद्दिद अफराद ने इसे X पर ट्रैफिक के अकाउंट को टैग करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया। लिहाजा वीडियो का नोट लेते हुए पुलिस ने तहकीकात की और गाड़ी के मालिक की शिनाख्त कर ली। तहकीकात में मालूम हुआ कि गाड़ी चलाने वाला लड़का अब्दुल हादी का कम उम्र बेटा है, जिसके बाद पुलिस ने अब्दुल हादी को हिरासत में लेकर कार जब्त कर ली। नाबालिग बच्चों की ड्राइविंग किसी भी सूरत में नाकाबिले बर्दाश्त। तालीमी साल के आगाज के पेश नजर रविंद्र भारती में आला सतह राब्ता इजलास, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद का खिताब। नई तालीमी साल के आगाज के पेश नजर तुलबा के लिए सफर को महफूज बनाने के मकसद से हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के ज़ेर एहतमाम रविंद्र भारती में एक अहम आला सतह राब्ता इजलास मुनक़्क़द किया गया। इस इजलास में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनान ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि स्कूल का मकसद सिर्फ तालीमी कामयाबी हासिल करना नहीं बल्कि महफूज माहौल में जिम्मेदारी शहरी तैयार करना भी है। मजीद इन्होंने कहा है कि अगर कोई स्कूल ये दावा कर सकता है कि इसके तलबा सड़क हादसा, साइबर जुराइम, मंशियात और मैनर ड्राइविंग जैसे मसाइल से महफूज रहे तो वही हकीकी मानों में कामयाब तालीमी इदारा होगा। सजना ने खबरदार किया है कि नाबालिग बच्चों की ड्राइविंग को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पासपोर्ट खिदमत में तेलंगाना मुल्क भर के लिए मिसाली। वज़ीर ख़ारजा के हाथों DGP को बाविकार इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड। पासपोर्ट खिदमत में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर के लिए मिसाली साबित हो रही है। लिहाजा पासपोर्ट तस्दीक के अमल में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अवाम को तेज रफ्तार शफाफ खिदमत फराहम करने पर रियासती पुलिस को मरकजी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बाविकार इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर स्टेट पुलिस से नवाजा गया। वाज़ेह है ये एजाज मुल्क भर में पासपोर्ट वेरिफिकेशन की खिदमत के शोबे में तेलंगाना पुलिस की नुमाया खिदमत के एतराफ में दिया गया। नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन
में 17 से लेकर 19 जून तक मुनक़दा पासपोर्ट सेवा दिवस तकारीब के मौके पर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस सीवी आनंद को ये अवार्ड पेश किया। इस मौके पर सीवी आनंद ने कहा है कि पासपोर्ट के इजरा के अमल में पुलिस वेरिफिकेशन इंतहाई अहम मरहला है। तेलंगाना पुलिस की अवामी खिदमत, तेज रफ्तार कार्रवाई और असरी टेक्नोलॉजी के एतराफ में इस अवार्ड का हुसूल बाअसर फ़ख्र है। हमारे वसाइल ही हमारी सरमायाकारी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि हुकूमत के लिए आमदनी पैदा करने वाले शोबों पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। इन्होंने कहा है कि हमारे वसाइल ही हमारी सरमायाकारी है, लिहाजा वसाइल की फरहमी से मुताल्लिक काबिनी सजले कमेटी का इजलास जुम्मे को डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में मुनक़द हुआ, जिसमें वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी और जयशंकर राव ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में मौजूद सियाहती सलाहियतों से भरपूर इस्तेफादा किया जाना चाहिए। इन्होंने हुक्काम को हिदायत दी है कि सियाहती मुकामात पर वाक़ सरकारी अराज़ियात और अमलाक को मौसर अंदाज में इस्तेमाल करते हुए रियासती खजाने के लिए आमदनी पैदा की जाए। रियासत के तमाम अजला के लिए स्पेशल ऑफिसर्स मुकर्रर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर रियासत में हुक्मरानी को मज़ीद मजबूत और मौसर बनाने के लिए एक बड़ा इंतजामी कदम उठाते हुए तेलंगाना हुकूमत ने प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का प्रोग्राम के तहत सीनियर IAS और IFS ऑफिसर्स को रियासत के तमाम अजला के लिए बतौर स्पेशल ऑफिसर्स मुकर्रर करने का ऐलान किया है। लिहाजा चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव की जानिब से जारी करदा एक सरकारी मेमो के मुताबिक ये अहदेदार हाल ही में इख्तिताम पजीर 99 रोजा प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का प्रोग्राम के तहत अजला में होने वाले कामों का जायजा लेंगे, साथ ही अवामी शिकायत का अजाला करेंगे और बेहतरीन कारकर्दगी की दस्तावेजी रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। वाज़िर ये अहम फैसला चीफ मिनिस्टर की सदारत में सेक्रेटेरिएट में मुनक़दा एक आला सतह जायजा इजलास के बाद लिया गया। तेलंगाना में अराज़ियत के दोबारा सर्वे का फैसला, तनाज़ात को खत्म करना मकसद, वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासती हुकूमत ने अराज़ियत से मुताल्लिक़ वसाइल और तनाज़ात से पाक तेलंगाना की तामीर के मकसद के तहत रियासत भर में अराज़ियत की जामा दोबारा सर्वे का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि आइंदा महीने से मरहलेवार इस मुहिम का आगाज किया जाएगा। जुम्मे को रेवेन्यू हुकाम के साथ मुनक़दा टेली कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर माल ने कहा है कि रियासत में मजमूई तौर पर 10,954 रेवेन्यू देहात है, जिनमें पहले मरहले में हैदराबाद को छोड़कर बाकी 32 अजला से 70 देहात फी जिले के हिसाब से तकरीबन 2,240 देहात का इंतखाब किया गया है। IT कॉरिडोर्स के 10 लाख मुलाजमीन के लिए खुसूसी मानसून प्लान, ट्रैफिक बहाव को आसान बनाने और खतरात को रोकने के इक़दामात। साइबराबाद पुलिस की तवज्जो। साइबराबाद पुलिस ने IT कॉरिडोर में काम करने वाले 10 लाख मुलाजमीन के लिए खुसूसी मानसून प्लान मंसूबा तैयार किया है। लिहाजा ट्रैफिक बहाव को आसान बनाने के अलावा ट्रैफिक जैम के संकीन खतरात को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से हिकमत अमली तैयार की गई है। ये बात कमिश्नर पुलिस साइबराबाद डॉक्टर रमेश ने बताई। उन्होंने साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल के इश्तराक से मुनक़दा एक जायजा इजलास को मुखातिब किया। IT कॉरिडोर के हुदूद में सड़कों पर रुक जाने वाली गाड़ियों और सड़कों पर गिरने के दरख्तों के अलावा जमा होने वाले पानी की फौरी निकासी के इक़दामात किए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस डॉक्टर रमेश ने बताया कि IT कंपनी को तरगीब दी जा रही है कि वो महकम से लिहाज से अपने मुलाजमीन के शेड्यूल का तयन करें और तमाम मुलाजमीन को एक साथ घर रवाना होने की इजाजत के फैसले पर नजरसानी की जाए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 23 जून को जॉब मेला। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो ने ऐलान किया है कि फर्स्ट एंड एग्जीक्यूटिव सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के इश्तराक से एक जॉब मेला 23 जून को सुबह 11 बजे के दिन मुनक़द किया जाएगा। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव का मकसद इस कंपनी के हैदराबाद ऑपरेशंस के लिए 10 ऑपरेशन पोस्ट को पूरा करना है। वाज़िर ये जॉब मेला उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के रूबरू वाक़े एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो ऑफिस में मुनक़द किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत डिजिटल काबीना इजलास मुनक़द करेंगी। हुकूमत तेलंगाना ने काबीना के तमाम इजलास डिजिटल तौर पर मुनक़द करने का फैसला करते हुए पेपरलेस गवर्नेंस के इसके विजन के सिमत एक बड़ा इक़दाम किया है। लिहाजा वज़ीर IT व इंडस्ट्री डी श्रीधर बाबू ने कल सेक्रेटेरिएट में मुनक़दा वज़रा के एक खुसूसी इजलास के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दूसरों को खुसूसी टिप्स हवाले किए, जबकि चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को डिजिटल काबीना मीटिंग के बारे में बताया। लिहाजा एक सरकारी रिलीज में ये बात कही गई कि काबीना के इजलासों के एजेंडे के बारे में वज़रा को ई-बुक के जरिए वाकिफ करवाया जाएगा। मेट्रो रेल फेज 2 प्रोजेक्ट के लिए फंड्स का इंतजाम हुकूमत के लिए चैलेंज। 38,595 करोड़ की जरूरत, रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने खर्च जारी नहीं किया। हुकूमत तेलंगाना के मेट्रो रेल फेज 2 प्रोजेक्ट की तकमील पर सियासी हलकों में एक नई बहस छिड़ गई है। वज़ीर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासती हुकूमत के फंड्स के जरिए प्रोजेक्ट की तकमील का ऐलान करते हुए मरकजी हुकूमत से NOC जारी करने का मुतालबा किया, जबकि तेलंगाना का कमजोर माशी मौक़िफ़ हुकूमत को इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि मेट्रो ट्रेन पर प्रोजेक्ट के लिए भारी रकम खर्च करे। इसके अलावा सरकारी हलकों में खुद भी प्रोजेक्ट के बारे में शुबहत का इजहार किया जा रहा है। वज़ीर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक से ज़ायद मरतबा एतराफ़ किया कि कमजोर माली मौक़िफ़ के नतीजे में हुकूमत फलाही और तरक्याती स्कीमात पर अमलावरी में दुश्वारियां महसूस कर रही है। फिलहाल तेलंगाना हुकूमत की माहाना आमदनी 18,500 करोड़ है, जिसमें से 6,500 करोड़ मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशनर्स पर खर्च किए जाते हैं, क्योंकि 6,500 करोड़ खर्च की अदायगी और सूद पर सर्फ हो रहे हैं।
इंजीनियरिंग फार्मेसी काउंसलिंग TG EPSET 2026 का शेड्यूल जारी। दाखिलों का अमल शुरू। तेलंगाना में 37 हेल्पलाइन सेंटर्स का क़याम। तेलंगाना में इंजीनियरिंग और फार्मेसी कोर्सेज में दाखिलों के लिए TG EPSET 2026 के पहले मरहले की काउंसलिंग का तफसीली शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वाज़ेह रियासत भर में तलबा की रहनुमाई और मदद के लिए 37 हेल्पलाइन सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहाँ तलबा अपने पसंदीदा कॉलेजेस और कोर्सेज के इंतखाब से मुतालिक मदद हासिल कर सकते हैं। काउंसलिंग का यह पहला मरहला आज बरोज जुमा 19 जून से बाकायदा तौर पर शुरू हो गया है। हुकूमत की जानिब से जारी शुदा शेड्यूल के मुताबिक प्रोसेसिंग फीस की अदायगी और स्लॉट बुकिंग 19 से लेकर 28 जून तक रहेंगी, जबकि 22 से लेकर 29 जून तक सर्टिफिकेट की तस्दीक की जाएंगी। इसके अलावा 25 जून से 1 जुलाई तक वेब ऑप्शन रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि 5 से लेकर 7 जुलाई तक वेब ऑप्शन में तरमीम करने का मौका दिया जा रहा है। 10 जुलाई या इससे पहले आर्जी सीटों का अलॉटमेंट होगा। लिहाजा कन्वीनर ने तलबा और वालिदैन को मशवरा दिया है कि वह आखिरी वक्त की रस से बचने के लिए प्रोसेसिंग फी की अदायगी और स्लॉट बुकिंग का अमल जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें। वाज़ेह है, जिन उम्मीदवारों की सर्टिफिकेट की तस्दीक पहले हो जाएंगी, इन्हें वेब ऑप्शन के इंतखाब के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। फी इन्वेस्टमेंट के बकायाजात फौरी जारी करने का मुतालबा। BRSV का पोस्टर जारी। BRS के तलबा विंग BRSV ने फी इन्वेस्टमेंट के बकायाजात फौरी जारी करने का मुतालबा करते हुए उस्मान सिटी के आर्ट्स कॉलेज के अहाते में एक पोस्टर जारी किया। इस मौके पर BRSV के रियासती सदर बालू ने कहा, फी इन्वेस्टमेंट की रकम जारी न होने की वजह से बेशुमार तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। इन्होंने इल्जाम लगाया है कि गुज़िश्ता 30 महीनों के दौरान तेलंगाना में शोबे तालीम को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि जो तालीमी निज़ाम कभी मुल्क के बेहतरीन निज़ामों में शुमार होता था, वो काफी हद तक बिगड़ चुका है। डबल बेडरूम मकानात के अलॉटमेंट में बेकायदगियां, श्रावण का इल्जाम। BRS लीडर और MLC श्रवण ने कांग्रेस हुकूमत और खैरताबाद के MLA नागेंदर पर खैरताबाद में IMAX थिएटर के सामने तामीर कुर्दा 210 डबल बेडरूम मकानात के अलॉटमेंट में बेकायदगियत का इल्जाम लगाया है। उन्होंने मुतालबा किया कि ये मकानात बगैर किसी जानिबदारी के इन खानदानों को अलॉट किए जाए, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी अराजियत कुर्बान की और जिनसे मकानात का वादा किया गया था। लिहाजा तेलंगाना भवन में मुतासरा खानदानों और मुकामी अफराद के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए श्रावण ने इल्जाम लगाया कि गरीब खानदानों और असल जमीन रखने वालों के लिए मुख्तस मकानात सियासी असर हुकूक रखने वाले अफराद को दिए गए हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की खिदमत और सरगर्मियां अब व्हाट्सएप पर। तलबा और वालिदैन को सहूलत। LB स्टेडियम में आगाज। तेलंगाना भर के 18 लाख से ज्यादा तलबा और वालिदैन के लिए एक अहम तरीन और खुशआइन खबर ये है कि अब इन्हें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की खिदमत और सरगर्मियों से मुतालिक तमाम जरूरी मालूमात और बाकायदा अपडेट्स बराह रास्त व्हाट्सएप पर मिलना शुरू हो जाएंगी। लिहाजा हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शुरू की गई इस मुनफरिद मुहिम के तहत तालीमी कारकर्दगी, दरसी मवाद की फरहमी, स्कॉलरशिप्स, इम्तिहानात, स्कूल की तकारीब, सेहत व तंदुरुस्ती के प्रोग्रामों और तलबा के लिए शुरू किए जाने वाले दिगर इक़दामात की बर वक्त मालूमात बराह रास्त स्कूलों और तलबा और वालिदैन तक पहुँचाई जाएंगी, ताकि इनके दरमियान मौसलात निज़ाम को मजबूत बनाया जा सके। लिहाजा डिजिटल गवर्नेंस और शहरियों तक खिदमत की आसान रसाई की जानिब एक बड़ा कदम उठाते हुए तेलंगाना हुकूमत ने कल हैदराबाद के LB स्टेडियम में मुनक़दा एक बाविक़ार तकरीब में व्हाट्सएप पर स्कूल एजुकेशन सर्विस का बाकायदा आगाज किया है। वाज़ेह है, इस इनकलाबी स्कीम का इफ्तिताह गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी के हाथों में अमल में आया। नौजवान खिलाड़ियों को आलमी मियार की सहूलतें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गवर्नर के साथ 50 करोड़ के मंसूबों का आगाज किया। रियासत में खेलों की बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तकम करने और नौजवान खिलाड़ियों को आलमी मियार की सहूलतें फराहम करने के मकसद से चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी ने जुम्मे को LB स्टेडियम में मुनक़दा तकरीब में रियासती गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला के हमरा 50 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ मंसूबों का आगाज किया। इस मौके पर 36 करोड़ रुपए की लागत से मुख्तलिफ अजला में मिनी स्टेडियम और दीगर खेलों के बुनियादी ढांचे की तामीर के मंसूबों का संग बुनियाद रखा गया, जबकि 14 करोड़ रुपए के मुसारफ से गच्ची बोली और LB स्टेडियम में लड़कों और लड़कियों के लिए मुख्तलिफ स्पोर्ट्स अकेडमियों का इफ्तिताह अमल में आया। SIR मुहिम। हैदराबाद और इतराफ के हल्क़िजात में सियासी मंजर की तब्दीली का इम्कान। तेलंगाना में 26% राय दहिंदों की तफसीलात नकाज से पुर। 15 से 20 लाख नामों के हज़ होने का अंदेशा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तेलंगाना में 25 जून से शुरू होने वाले फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी मुहिम हैदराबाद और इतराफ के हल्क़िजात का सियासी नक्शा तब्दील कर सकती है। वाज़ेह इलेक्शन कमीशन ने घर घर मुहिम से पहले वोटर मैपिंग के काम में 88 लाख ऐसे राय दहिंदों की निशानदेही की है, इनकी दर्ज कुर्दा तफसीलात नामुकम्मल और नकाइस पर मुबनी है। माहिरीन के मुताबिक अगर इलेक्शन कमीशन नामुकम्मल तफसीलात की बुनियाद पर नामों को फहरिस्त से हफ्ज़ करता है तो हैदराबाद और इसके इतराफ के शहरी असम्बली हल्क़िजात की सियासी हालात पर गहरा असर पड़ेगा। नई फहरिस्त राय दहिंदगान के तहत ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलावा साइबराबाद और मरकज़गिरी कॉर्पोरेशन के इंतखाबात होंगे, जबकि नई फहरिस्त की तैयारी की सूरत में सियासी पार्टियों की रिवायती गिरफ्त कमजोर हो सकती है। इसके अलावा तेलंगाना के जुमला 3 करोड़
38 लाख राय दहिंदों में से 88 लाख की तफसीलात नामुकम्मल होना फहरिस्त से तकरीबन 26% नामों के हस होने का अंदेशा पैदा करता है। इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों के मुताबिक वोटर मैपिंग में नक़्स के सिलसिले में राय दहिंदों को नोटिस जारी करते हुए दस्तावेज तलब किए जाएंगे। अगर ये दस्तावेज इलेक्शन कमीशन की शराइत के मुताबिक ना हो तो नामों के फहरिस्त से हफ्त कर दिया जाएगा। सियासी मुबसरीन का मानना है कि जिले हैदराबाद के अलावा अतराफ के शहरी असम्बली हल्के जात जैसे खुतबुल्लापुर, एलबी नगर, उप्पल, श्रीलिंगमपल्ली, कुकटपल्ली, मलकाजगिरी और राजेंद्र नगर की फहरिस्त मुतासिर हो सकती है, जिसके नतीजे में सियासी सूरत हाल भी तब्दील होंगी। वक्फ जायदादों की तफसीलात का उम्मीद पोर्टल पर इंदराज। जनाब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब सैयद अज़मुद्दौला हुसैनी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी और वजीर अखिलती बहबूद जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। लिहाजा चेयरमैन ने वक्फ टर्मिनल बोर्ड की जानिब से जारी करदा अहकामात का खैर मुकदम किया है। इन अहकामात के मुताबिक वक्फ जायदादों की तफसीलात उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने की आखिरी तारीख 18 जून से बढ़ाकर 2 जुलाई कर दी गई है। वाज़ेह ये तोसी वक्फ एक्ट 2025 के तहत बनाए गए क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक दी गई है, जो 3 जुलाई 2025 से नाफिज़ अमल है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी। हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में जुम्मे को मुसलसल चौथे दिन भी गिरावट दर्ज हुई। जुम्मे को सोने की कीमत में 2840 रुपए की गिरावट आई, जबकि चांदी की कीमत में 8040 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सरफा ने बताया कि जुम्मे को दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना 1,50,600 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,40,700 रुपए में फरोख्त हुई। राम मंदिर मामला SIT की तहकीकात से हकीकत सामने आएंगी, योगी आदित्यनाथ ने कहा। रियासत उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने जुम्मे को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तनकीद करते हुए राम भक्तों को यकीन दिलाया कि SIT की जांच की जा रही है। लिहाजा राम मंदिर के लिए 500 वर्षों से मुहित जद्दोजहद का जिक्र करते हुए योगी ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने भगवान राम की मुकाम की बाजियाबी के लिए 500 साल तक जद्दोजहद की है, इसलिए अब सिर्फ 15 दिन और इंतजार कर लीजिए, इसके बाद पूरी सच्चाई आपके सामने आ जाएंगी। मोदी का आज दौरा मगरबी बंगाल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते को मगरबी बंगाल के 2 रोज़ा दौरे पर जाएंगे, जहां मगरबी बंगाल दिवस के साथ साथ योगा डे की तकरीबें भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट का नीट दरख्वास्तों पर फौरी समाअत से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में दाखिले इम्तिहान नीट UG के दोबारा इम्तिहान पर तशवीश जाहिर करने वाली दरख्वास्तों पर फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया। लिहाजा अदालत ने कल कहा कि इस इम्तिहान से मुताल्लिक तमाम दरख्वास्तें पहले ही जस्टिस PS नरसिम्हा की क़यादत वाली बेंच पर ज़ेर समाअत है और ये इम्तिहान 21 जून को मुनक़्क़द होने जा रहा है। मोदी ने राहुल गांधी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को इनकी सालगिरह के मौके पर कल मुबारकबाद देते हुए इनकी सेहत और उम्र दराज़ी की प्रार्थना की। लिहाजा मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर गांधी को मुबारकबाद देते हुए लिखा कि लोकसभा अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी को इनकी सालगिरह पर बहुत बहुत मुबारकबाद, की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए ख्वाहिश करता हूँ। ईरान का अपने हॉर्मुज़ को दोबारा बंद करने का ऐलान। ईरान ने अमेरिका पर मुफाहमती याददाश्त की शराइत के खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हुए अपने हॉर्मुज़ को दोबारा बंद करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक पासदार इनकलाब की जानिब से समुद्री रेडियो चैनल्स पर जारी बयान में कहा गया है कि इजराइल का लिबनान से इनखला, अमेरिकी बहरी नाकेबंदी का मुकम्मल खात्मा, ब्रिज फारस से अमेरिकी अफवाज का इनखला अमेरिकी ईरान मुआहदे की बुनियादी शराइत में शामिल है। पासदार इनकलाब का कहना है कि अमेरिका की जानिब से इन शराइत पर अमलदारी तक अपने हॉर्मुज़ बंद रहेगा, जब तक तमाम बहरी जहाज अपने हॉर्मुज़ के करीब न जाएं। खाम तेल की कीमत में इजाफा। अमेरिका ईरान के दरमियान तयशुदा मुज़ाकरात की मनसूखी के बाद बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में खाम तेल की कीमतों में अचानक बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में होने वाली मुज़ाकरात की मनसूखी के फौरी बाद बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में खाम तेल की कीमतों में अचानक तेजी देखी जा रही है, जहाँ ब्रेनेड खाम तेल की कीमत में 0.77% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद ये $80.46 फी बैरल तक पहुँच गयी। कनाडा ने कतर को 6-0 से तारीखी शिकस्त देकर पहली जीत दर्ज की। जोनाथन डेविड की हैट्रिक की बदौलत कनाडा ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप पहले मरहले में कतर पर 6-0 से तारीखी फतेह हासिल की। वाज़ेह कनाडा की वर्ल्ड कप में यह पहली जीत है। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश से दूसरा T20 भी जीत लिया। मैट रिंशा की नॉट आउट 89 रन और टीम डेविड के 45 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने जुम्मे को दूसरी T20 मैच में बांग्लादेश को 7 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बढ़तरी हासिल कर ली। वाज़ेह ऑस्ट्रेलिया ने पहली बैटिंग करते हुए 5 विकेटों पर 196 रन का मजबूत स्कोर बनाया, जिसके जवाब में बांग्लादेश की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर सिर्फ 189 रन ही बना सकी। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।